हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीतू एक बेहद ही सुंदर औरत थी और वो रात के समय एक आदमी के साथ उसके घर जाती है, जहां वो अजनबी आदमी उसकी इज्जत को शर्मसार कर देता है और अगली सुबह वो कार में बैठकर अपने घर आने लगती है। तभी उसको एक औरत दिखाई पड़ती है। उस औरत के पास कुछ चिड़िया थी और चिड़िया पिंजरे में बंद थी। उनको बंद देख नीतू ड्राइवर को कार रोकने को कहती है और उस औरत के पास जाती है। ये चिड़ियाएं कैसी दी हैं और इनको पिंजरे में क्यों बंद किया है? बहन, मजबूरी का नाम सुना है? जब इंसान मजबूर हो जाता है तो वो इंसान अपनी मजबूरी खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वैसे एक चिड़िया 50 की है। मुझे सारी दे दो। वो औरत उसको सारी चिड़िया दे देती है। अब क्या था, नीतू उन चिड़ियों को खरीदने के बाद पिंजरे से आजाद करके उड़ा देती है और अपनी कार में बैठकर अपने घर जाने लगती है। जाते जाते वो अपने जीवन के बारे में सोचती है। मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ नीतू और अपने पिता रघु के साथ रहा करती थी। नीतू अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मीनाक्षी अपनी माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। और वो ऐसे ही एक दिन, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? हाँ मेरा बच्चा, मैं वहीं से जाऊंगा तो तुझे तेरे कॉलेज भी छोड़ दूंगा। हाँ तो अब चलिए ना, लेट हो रहा है पापा। बच्चे, नाश्ता तो तुमने किया ही नहीं। नहीं करना मुझे। इस घर में नाश्ता तो क्या, सुकून से कुछ भी नहीं खाया जाता है। मैं अपने घर में रात को शांति से सो जाती हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। आप चलेंगे या मैं अकेले ही जाऊँ? मीनाक्षी, ये अपने पापा से कैसे बातें कर रही हो तुम? तुम्हें तमीज नहीं है कि अपने पापा से किस तरह बात करते हैं? वो तुमसे बड़े हैं। बच्चे, तुम ऐसे नहीं बोल सकती उनको। रहने दो नीतू, बच्ची है, समझ जाएगी। पापा आप तो बस ही कीजिए। मेरे सामने ज्यादा ही हिमायत लेने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप लोग मेरे पीठ पीछे क्या सोचते हैं। और तुम मुझे तमीज मत सिखाओ। दूसरों को घर बर्बाद करने वाली अब मुझे तमीज सिखाएगी? मीनाक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? और नहीं तो क्या, गलत बोल रही हूँ मैं। जो दूसरों का घर बर्बाद कर सकती है वो कभी किसी को कुछ नहीं सिखा सकती है। मैं आपके साथ कितनी खुशी के साथ रह रही थी, लेकिन जब से ये औरत आई है तब से मेरा जीना हराम हो चुका है। पिछले 7 सालों में मैं घुट घुट कर रह रही हूँ पिताजी। बस मीनाक्षी, बहुत हो गया। अब ज्यादा बदतमीजी नहीं करना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और इसने तुम्हारा क्या जीना हराम कर दिया। ये तुम्हें अपनी बेटी मानती है तो इसमें इसकी क्या गलती? हाँ, माना कि इसने तुम्हें अपनी कोख से नहीं जन्मा, लेकिन माँ ये भी है। अपने पापा को इतने गुस्से में देखकर मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है और अपने कॉलेज में जाकर पढ़ाई करने लगती है। और जब उसकी क्लास खत्म होती है तब वो कैंटीन में जाकर बैठ जाती है और अपने घर में हुए कलेश के बारे में सोचने लगती है। मीनाक्षी को परेशान देख उसके पास उसका एक दोस्त विवेक आता है और उससे बोलता है, क्या हुआ मीनाक्षी, तुम इतने गुस्से में और साथ ही परेशान भी नजर आ रही हो? क्या बताऊं विवेक, मैं तो अपनी माँ से ही दुखी हो रखी हूँ। अरे पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया है उसने मेरे पापा पर। तुम्हें पता है मेरे पापा तो उसके गुण गाते रहते हैं। ओफो यार, आज तो फिर अपनी माँ से परेशान है। अरे यार ठीक है, वो अब दोनों हस्बैंड वाइफ है। तुम दोनों का फर्ज बनता है कि एक दूसरे को समझे। और वो तेरे पापा की पत्नी और तेरी माँ भी है मीनाक्षी। नहीं, कभी नहीं। वो मेरे पिता की पत्नी तो कभी नहीं हो सकती और ना ही वो मेरी माँ है। लेकिन सच तो यही है ना मीनाक्षी? लेकिन एक सच और है कि मैं उस औरत को अपनी माँ कभी नहीं मान सकती हूँ और ये सच कोई भी नहीं बदल सकता। बस करो, शांत हो जाओ मीनाक्षी। अब क्या था, विवेक उसको रोने के लिए अपना कंधा दे देता है और ऐसे ही समय गुजरता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। तो वहीं अब रघु भी बीमार रहने लगता है। रघु की बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि अब उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी नीतू और मीनाक्षी रघु का इलाज करवाती हैं और उसके इलाज में अब नीतू का सब कुछ लुट जाता है, या यूँ कहे कि नीतू की आने वाली जिंदगी पूरी तरह से तबाह होने वाली थी। कुछ समय बाद रघु का देहांत हो जाता है और अब मीनाक्षी अपनी माँ उर्फ सौतेली माँ से बेहद ही नफरत करने लगी थी। उसकी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उसकी नफरत की कोई भी हद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन, मीनाक्षी बेटा, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर चली जाओ। लगा दो।
वो मीनाक्षी, मैं सोच रही थी कि कहीं बाहर जाकर काम करना शुरू कर दूं। क्यों? मेरे पापा ने जो पैसे इकट्ठे किए थे वो सारे चट कर गई क्या, या पैसे कम पड़ रहे हैं? मीनाक्षी, सारे पैसे रघु के इलाज में लग गए और जो बचा था उससे मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी। ये क्या खाना है, सिर्फ दाल रोटी? अरे यार कुछ अच्छा तो बना लेती तुम। घर में कुछ खाने को नहीं है, जो है वो मैंने तुम्हें दिया है, इसलिए मैं तुमसे ये काम वाली बात कर रही थी। अरे यार जो करना है वो करो, बस मेरा दिमाग मत खाओ। मीनाक्षी बिना खाए ही वहाँ से चली जाती है और कॉलेज में बैठकर विवेक के कंधे पर अपना सर रखकर रोते हुए बोलती है, विवेक मैं बहुत परेशान हूँ। पर क्यों मीनाक्षी? घर में एक पैसा नहीं है, मैं अपने कॉलेज के असाइनमेंट कहाँ से सबमिट करवाऊंगी? ऊपर से ये औरत मेरा दिमाग खराब करती रहती है हमेशा। वैसे अगर तू बुरा ना माने तो तुझे एक आइडिया दूं, इससे तू पैसे भी कमा लेगी और अपनी माँ से दूर भी हो जाएगी। वो मेरी माँ नहीं है विवेक, और वो कैसे मुझसे दूर होगी? इस बारे में मैं तुमसे तुम्हारे घर आके बात करूंगा। विवेक की बात सुनकर अब मीनाक्षी घर चली जाती है और थोड़ी देर बाद विवेक भी वहाँ आता है, जहाँ दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं। देख मीनाक्षी, तेरी माँ बहुत सुंदर है और वो इतनी सुंदर है कि कोई भी उन्हें अपना लेगा, और तू उनसे दूर भी जाना चाहती है, तो मेरी मान अपनी माँ का सौदा कर दे किसी के हाथों से। तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और तेरी सौतेली माँ से तुझे छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन विवेक ये गलत काम है। कुछ नहीं होगा मीनू। इस तरह अब मीनाक्षी विवेक की बात मान जाती है और अपनी माँ का सौदा कर देती है। जब ये बात नीतू को पता चलती है तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपनी बेटी मीनाक्षी से बोलती है, मैंने सुना था कि माँ भले ही कितनी भी गंदी क्यों ना हो, लेकिन बेटी अपनी सौतेली माँ को भी माँ बनाकर रखती है। लेकिन मैंने तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी। तुमने हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा। लेकिन तुमने मेरी ममता का ये सिला दिया, तुमने मेरा सौदा कर दिया। देखो मुझे परवाह नहीं है किसी भी चीज की, बस अब निकलो यहाँ से। मेरा कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और याद रखना अगर तुम नहीं गई ना तो मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। अब क्या था, बेचारी ना चाहते हुए भी उस अनजान व्यक्ति के साथ चली जाती है और वो अजनबी आदमी उसकी इज्जत को शर्मसार कर देता है और अगली सुबह वो कार में बैठकर घर आने लगती है। नीतू जब घर आती है तब वो देखती है कि मीनाक्षी को विवेक ब्लैकमेल कर रहा है। जैसे ही वो नीतू को देखता है वैसे ही वो वहाँ से चला जाता है और अपनी बेटी मीनाक्षी को ऐसे रोता हुआ देख नीतू मीनाक्षी से बोलती है, मीनाक्षी क्या हुआ? वो तुमसे क्या कह रहा था और तुम रो क्यों रही हो? माँ, उसने मुझे आपके खिलाफ हद से ज्यादा भड़का दिया, और आपको इस राह पे भेजने वाला भी वही है माँ। अब वो मुझसे 20 लाख रुपए मांग रहा है, और वो कहता है कि अगर मैंने उसको पैसे नहीं दिए तो वो कॉलेज में हर जगह बता देगा कि मैंने अपनी सौतेली माँ का सौदा किया है। माँ, आज जब मुझे ठोकर लगी है तब मुझे अकल आ रही है कि आप और पिताजी कितने सही थे और मैं कितनी गलत थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना माँ, मैं आपको एक अच्छी औलाद का सुख नहीं दे पाई। नहीं मेरी बच्ची, अगर सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं हूँ ना, मैं तेरी मदद करूँगी। अब क्या था, नीतू पुलिस स्टेशन जाती है और सारी बात पुलिस को बता देती है, जिसके बाद पुलिस विवेक और उसकी गैंग को अरेस्ट कर लेती है। गुनाह मीनाक्षी ने भी किया था, इसीलिए सजा मीनाक्षी को मिली। मीनाक्षी को 2 साल की सजा मिली और जब वो वापस आई तब वो पूरी तरह से सुधरी हुई थी और अपनी माँ से बहुत प्यार भी करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।